ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन जयपुर से कर रहे हैं, प्यारे बाबा के राजा पार्क सेंटर से। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, अगर तुम बाप की याद में रहेंगे ना तो फिर कशिश होगी, और कशिश होगी तो चटक पड़ेंगे, अर्थात बाबा से बुद्धि चिपटी रहेगी। कहीं कहते पता नहीं बुद्धि लगती ही नहीं, बाबा क्या जंक लगी है, कशिश होती नहीं, खिंच के चला जाऊं, क्योंकि देह अभिमान का भूत चढ़ा हुआ है ना। तो बाबा ने कहा योग का जोहर चाहिए। जितना योग का जोहर होगा तो ऑटोमेटिकली बाप की याद रुकेगी, याद से सारे कार्य खुद होते जाएंगे। आज बाबा ने तो इसके लिए बाबा ने कहा देह अभिमान उतरे, उसके लिए बच्चे अपने को आत्मा समझना है। आज कितनी बड़ी बात बाबा ने मुरली में कह दी। बाबा ने कहा बच्चे, बाप के सिवाय अगर किसी और को याद करते हैं तो ये भी पाप है। बताओ, दिन में पता नहीं कितने देहधारियों से संबंध पड़ता है, और बाबा ने कहा उनको याद करते हो तो ये भी पाप है। सोचो कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो भोलानाथ है, भोली भाली माताओं को भोले भाले बच्चों का कल्याण करने आया। हाँ, तुम बच्चों का कितना बाबा देखो, माताओं के सिर पे कलश रखा है। अपने अष्टरत्नों में भी कई माताएं भी नंबर ले गई ना। हमारी जानकी दादी, निर्मल शांता दादी, दीदी मनमोहिनी, ये सब हाँ माताएं तो थी, लेकिन देखो बाबा ने कैसा कलश दिया, सारे विश्व की जिम्मेवारी का कलश। आज बाबा ने बार बार बच्चे, बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत याद आते हैं। बाबा उनको याद करता है, उनके तो गुण याद आने से नैन गिले हो जाते हैं। आज सर्विस ही नहीं करते तो बच्चे मिलेगा क्या? इसके लिए बाबा ने बड़ा अच्छा तरीका बताया। क्या बाबा ने कहा बच्चे, तुम क्यों नहीं बाबा को वारिस बनाओ ना। अरे बाबा को वारिस बनाओगे तो जरूर राजभाग पद पाओगे। वारिस बनाना माना जो भी तन मन धन है, माँ बाप का सब कुछ बच्चों के लिए होता है ना, तो हमारा भी सब कुछ शिव बाबा के लिए है। तो वारिस बना दिया ना, फिर तो ऐसे वारिस बनाए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, जो विशेष बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, महान ते महान भाग्यशाली, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें दो बाप पढ़ाते हैं। अब भाई दो बाप कौन सा? बाबा बच्चे, शिव बाबा भी पढ़ाता है तो ब्रह्मा बाप भी पढ़ाता है। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? तुम कितने भाग्यशाली हो। बाबा को भी नशा रहता है। क्या नशा रहता है? बाबा ने कहा बाबा को नशा रहता है कि मैं बस अब ये शरीर छूटा तो क्या है, प्रिंस जाके बनूंगा। ये प्रिंस बनने का नशा। तुम बच्चे भी समझते हो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा प्योर सतो प्रधान बनेंगे, हम स्वर्ग में जाने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कितनी खुशी रहनी चाहिए बच्चों को। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, बच्चे जान भी चली जाए बच्चे खुशी ना जाए, इतना खुश रहें तब कहेंगे खुश नसीब। कहते बड़ा खुश नसीब है। हर वक्त खुशियों में झूमते ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विजयंती माला भी गाई जाती, 8 की भी माला, 108 की भी माला है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे माला का मणका बनेंगे। विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तो माला का मणका बनेंगे। सारा मदार बाबा ने कहा पुरुषार्थ पर है। ऐसा पुरुषार्थ करें जो विजय माला का मणका बने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
ये माया जो है ना बड़ी जबरदस्त है, बड़े बड़े महारथियों को भी पकड़ लेती है गिराए देती है। खाली पकड़ नहीं लेती, पकड़ के गिराए देती है। हाँ, इसलिए बच्चों को बड़ा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि हमें माया जीत बनना है। बाबा ने आज कहा है काम क्रोध भी कम नहीं है। हाँ, बाबा ने आज चार्ट लिखने पे बड़ा जोर दिया। बच्चे, जब बाबा सारा पोता मेल दे सकता है तो तुम बच्चे नहीं दे सकते पोता मेल। बच्चों को पोता मेल देना है। व्यापारी भी तो पोता मेल अपना रखते हैं ना। तो रोज अपना चार्ट रखना, इसको कहेंगे पोता मेल देना। सच सच बाबा को बताना, गलतियों को रियलाइज कर, चुप करके लिख देना रियलाइज नहीं किया। पोता मेल माना गलतियों को रियलाइज करना, अगले दिन के लिए प्रतिज्ञा करना, ऐसा कभी नहीं करूंगा या करूंगी। वो रियलाइज करो और अपना चार्ट और बढ़ाओ, इसे कहेंगे पोता मेल दिया। तो चेक करो, कहीं तो देते ही नहीं। क्या रोज हम रात को बाबा को पोता मेल देते हैं? चेक करो। चेक करेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे, नहीं तो चेंज कैसे करेंगे? चेकिंग ही चेंज कराती है ना। आज बाबा ने शयन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा सुंदर स्लोगन सुनाया। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी क्या प्यार, तू जैसे रखे हमें स्वीकार। जो भी परिस्थितियां आएंगी, जो भी बातें आएंगी, उसमें भी हम खुश रहेंगे। इसे कहेंगे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव सिचुएशन हो तो बड़े खुश हों और नेगेटिव सिचुएशन हो तो फिर रोने लग जाए। हर परिस्थिति में एक रस रहना, ये हम बच्चों का फर्ज बनता है। हर परिस्थिति में सदा एक रस रहना है। बाबा ने कहा आज बाबा आए हैं शांति धाम छोड़ के, तुम सब बच्चों को पढ़ा के फिर वापस ले जाने के लिए आया है। इसलिए बच्चों को आज्ञाकारी बनना है, आज्ञाकारी फरमान वरदान। जो बाबा कहे झट जो मान जाए, फट करे, उसको कहेंगे आज्ञाकारी फरमान वरदान। बाबा ने कहा चुस्त ब्राह्मणियां जो है ना, वो झट बाबा को सारा सब समाचार देंगी। कितना पुरुषार्थ है, क्या क्या करता है, सबका चार्ट सही। तो बाबा सही राय फिर बच्चों को श्रीमत से राय देंगे। तो बाबा ने आज फिर वरदान में भी कहा, कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। वैराग्यवर्ती द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले क्या कहेंगे, बेहद के वैरागी बाबा। वैराग्यवर्ती, वैराग्य आ जाए, ये सब बाबा कभी कभी कहता है वैराग्य। बच्चे समझो कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े। अभ्यास करो वैराग्यवर्ती। हाँ, कभी बाबा कहते जो भी तुम इन आंखों से देखते हो सब विनाश होना है, इसलिए बच्चे इनसे लगाव क्या लगाना, वैराग्यवर्ती। तो ऐसार संसार में बुद्धि क्यों जाए? कोई पॉलिटिकल न्यूज बार बार सुनेंगे, कोई कुछ और सुनेंगे, है ही ऐसार संसार, उसका क्या सार जानना। तब बाबा ने कहा बेहद के वैरागी भव। आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावनाओं से संपन्न हो। पिछला आधा बड़ा जरूरी है, शुभ भावनाओं से संपन्न। दुकानदार भी मधुर बोल बोलते हैं। जैसे ग्राहक आया, आओ जी क्या चाहिए जी, और अंदर भावनाएं शुभ नहीं होती, कैसे भी इसको फंसाऊं और जेब खाली करूं इसकी। तो बाबा ने कहा कि युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर भी हो और साथ साथ
साथ साथ बाबा ने कहा शुभ भावनाओं से संपन्न भी हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।